उसकी अजब है हर एक बात। हाले मुश्किलात, हाले मुश्किलात, हाले मुश्किलात, हाले मुश्किलात। लहू दे विच छुटकारा उसी दे पापा दी माफी है। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे पापा दी माफी है। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे पापा दी माफी है। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। कतरा कतरा खून यसु दा दापदी दे दोवे। कतरा कतरा खून यसु दा दापदी दे दोवे। फिर मछवरी का पाप साडा बर्फ दे वांगर होवे। फिर मछवरी का पाप साडा बर्फ दे वांगर होवे। कर देवे आजाद गुनाह तो, कर देवे आजाद गुनाह तो सदा न जागी है। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। खतरा खतरा खून यसु दा दापदी दे दोवे। खतरा खतरा खून यसु दा दापदी दे दोवे। फिर मछवरी का पाप साडा बर्फ दे वांगर होवे। फिर मछवरी का पाप साडा बर्फ दे वांगर होवे। कर देवे आजाद गुनाह तो, कर देवे आजाद गुनाह तो सदा न जागी है। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। हालेलुया बोलते हुए यसु दे लहू दी जय, ऊंचे बात हालेलुया। यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय। अपने माथे से लगा के इस पवित्र प्रभु भोज को, अपने माथे से लगा के इस प्रभु भोज को बोलो यसु दे लहू दी जय, बोलो यसु दे लहू दी जय।
यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय। उसने कहा इस्राएलियों को कि उस रात जब तुम मेमने के उस मांस को खाओगे, कमर बांधे हुए, जूता पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए, तो उसी रात को मैं तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा लेके आऊंगा। जब मिस्र देश से परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया, बाइबल कहती है कि उसने मिस्रियों के ऊपर, क्योंकि वो जादू और टोना करने वाले लोग थे, परमेश्वर ने उन पर सजा को भेजा, अपने लोगों को छुड़ाया। आज मैं ऐसा आत्मा में देखता हूं जो प्रभु भोज लोग ले रहे हैं, जो जादू और टोना करने वाले लोग हैं, जो ब्लड के साथ आपके ऊपर जादू टोना करने वाले लोग हैं, आज इस ब्लड से जो आपके हाथों में है, उन पर सजा और आप पर छुटकारा एंटर कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं नहीं जानता आमीन किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप में यीशु मसीह के नाम में आपका आमीन सबसे ऊंचा होना चाहिए। गुरदासपुर ब्रांच, पटियाला ब्रांच, लुधियाना, फिरोजपुर ब्रांच, मैं यही बात आपसे कह रहा हूं। ऑनलाइन ब्रांच, मैं कह रहा हूं जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाना था, परमेश्वर ने कहा मेमने के लहू को लगाना, मेमने को खाना, तो होगा क्या? जो तुम पर जादू टोना करके तुम्हें बांधने वाले लोग हैं, मैं उन पर सजा को भेजूंगा, लेकिन तुम्हें छुटकारा दूंगा। आज छुटकारे की घोषणा करता हूं मैं यीशु मसीह के नाम में, द चर्च ऑफ साइंस एंड वंडर्स के ऊपर। आप जिस भी जगह बैठे, चाहे ऑनलाइन बैठे, मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते आप पर छुटकारे की घोषणा करता हूं। आपके परिवार के ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं, आपके फाइनेंस के ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं, आपके शरीर के ऊपर छुटकारे की घोषणा करता हूं। मैं नहीं जानता मेरे देश का हो चलेगा, लेकर यहाँ पे उसके लहू में लिखा, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है। अपने हाथों को, एक हाथ को उठाकर, एक हाथ जिनके हाथ में प्रभु भोज है वो माथे से लगाकर अंगीकार करो, यीशु के लहू में छुटकारा है। आज मेरे छुटकारे का दिन है, आत्मिक छुटकारा, मेरे लिमिटेशन से छुटकारा, मेरे भोलेपन से छुटकारा, मुझे फाइनेंशियल छुटकारा, शारीरिक छुटकारा, बीमारियों से छुटकारा। उसने कहा जो कोई मेरा लहू पिएगा, मेरा शरीर खाएगा, मैं उसमें बना रहूंगा, मैं उसमें स्थिर बना रहूंगा, वो मुझ में स्थिर बना रहेगा, मैं उसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसने कहा जो कोई रोटी इस रोटी में से खाएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर कभी भूखा ना होगा। उसने कहा जो रोटी तुम खाते हो, तुम सुबह खाते हो और दोपहर को फिर भूखे हो जाते हो। अगर प्यास की भूख है तो वो कभी खत्म नहीं होती, खत्म होती तो फिर शुरू हो जाती। उसने कहा जो मैं रोटी तुम्हें दूंगा वो कभी भी तुम भूखे नहीं रहोगे। अपने माथे से लगाओ, अपने अंगीकारों को करते हुए, खुदाबंद जितने गुनाह, जितने पाप मैंने किए, मैं उनकी माफी मांगता हुआ उन्हें छोड़ता हूं। लहू दे विच छुटकारा इस दे, लहू दे विच छुटकारा, पापा दी माफी है, यीशु दे लहू दी जय। तेरा लहू, तेरा लहू, दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू
कुव्वत देता है, धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू से जो धुले किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरे लहू से जो धुले किसी भी बला से कभी ना डरे। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू हिम्मत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे ना सूर भी। तेरे लहू के झरनों से जख्म तो क्या मिटे ना सूर भी। तेरा लहू, तेरा लहू मरहम का काम करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। मरहम का काम करता है, मरहम का काम तेरा लहू कुव्वत देता है। अपने माथे से लगाओ प्रभु भोज को। मरहम का काम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस रात, बाइबल कहती है कि रोटी को लिया और उसे तोड़ा और तोड़कर अपने चेलों को दिया और कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। आपके हाथ में जो रोटी है, ये रोटी नहीं, ये यीशु मसीह का शरीर है जो मेरे और आपके लिए तोड़ा गया। उस रोटी को लो, उसे तोड़ो और अपने मुंह में रखो। उस जूस के पैकेट को खोलो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये जूस नहीं, तेरा लहू है जो हमारे लिए बहाया गया, हमारे गुनाहों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए बहाया गया। मैं इसे लेता हूं, अपने गुनाहों का अंगीकार करते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए, अपने हार्ट को क्लीन करते हुए, ताकि मैं दोषी ना ठहरूं, अपराधी ना ठहरूं, निर्बल ना हो, कमजोर ना हो, बीमार ना हो। ये प्रभु भोज मेरी आशीष, मेरे छुटकारे और चंगाई का कारण हो। सब उसे लो। उसको अपनी पॉकेट में रख लो, अपने पर्स में रख लो, उसे गिरने मत देना। जिस बॉटल से आपने प्रभु भोज ली है, अपने हाथों को उठाओ, अपने घुटनों पे आओ, अपनी बाइबल को उठाओ और वायदा करो, पवित्र आत्मा, जो कुछ आज मैं सुनूंगा, मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा। अंधकार की शक्तियां इस वचनों को चुरा ना सकें। जो कुछ मैं सुनूं, 100 गुना फलों को लेके आऊं। मांगो अपने हाथों को उठा के, अपनी बाइबल समेत। करता है तेरा लहू, तेरा लहू
देता है, तेरा लहू कुव्वत देता है, धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरे लहू की धार से मिटते गुनाह और खिलते हैं फूल, तेरा लहू धो करके साफ करता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। अपने हाथों को उठाओ, इनविटेशंस बांटो लोगों को, कम से कम 4-4 सबको अभी। अभी अभी जल्दी से सबको 4-4, क्वायर कहीं ना जाए। अपने हाथों को उठाओ, साथ साथ वर्शिप करो। करता है, थैंक यू लॉर्ड। तेरा लहू कुव्वत देता है, दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू कुव्वत देता है। अभिषेक मेरा किया। सब जन हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अभिषेक मेरा किया। जितनी ब्रांचेस में है सेम वही रूल, जो अगर मैंने यहां कहा कि बांटो तो वहां आपके होने चाहिए बांटने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप भरपूर होकर वापस जा रहे हैं। आप हीलिंग से भरपूर होकर वापस जा रहे हैं। शैतान को शर्मिंदा करके वापस जा रहे हैं। तैयार रहना, तैयार रहना। ये पम्फलेट्स नहीं, सिंपल इन्विटेशंस नहीं, ये आज के वचन से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने आपको पहले दिए। इनको पकड़ लो। ब्रांचेस में अपने हाथों को उठाओ, यहां अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करना शुरू करो इन मीटिंग्स के लिए, खुदाबंद के राज्य को बढ़ने के लिए। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो सब जन। मीडिया टीम को ना तो मुझसे आगे होना है ना पीछे होना है। जो खुदा कर रहा है वो करना है, जो तुम चाहते हो वो नहीं। अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। फर्स्ट अभिषेक मेरा किया, मुझको है बदल दिया, मेरे सिर पे तेल मला चंगा किया। वो है मेरा चरवाहा, मुझे कोई ठगी नहीं, अपने सोते से मेरी रक्षा करे। यीशु मेरा गढ़ है, देता मुझको वो शिफा, मेरी बल शक्ति वही, मेरे जीने की वजह। चाहे अंधेर से मैं चलूं, हानि से ना मैं डरूं, चरवाहा है वो मेरा, इस
अपने पॉम्पलेट्स को उठाओ अपने हाथों में। हिलाओ उन्हें, खुदावन से बात करो, परमेश्वर में रूहों को बचाने के लिए काम करो। कुछ गुनाहों का उसने मेरे सिर से ले लिया, दे दी मुझको आशीषें, सुनता मेरी हर दुआ। चाहे अंधेरे से मैं चलूं, पानी से ना मैं डरूं, चरवाहा है वो मेरा, इसलिए मैं ये कहूं। अपने हाथों को उठाओ पॉम्पलेट समेत, हिलाओ उनको खुदावन के इस मसे वाले स्थान के ऊपर। जहां कहीं आप इस इनविटेशन को लेके जाएं, खुदावन आपको इस्तेमाल करे अपनी रूहों को बचाने के लिए, लाखों 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 करोड़ों रूहों को बचाने के लिए। परमेश्वर का आत्मा कहता हर एक चट्टान आपके सामने झुके, हर एक पहाड़ सीधा कर दिया जाए यीशु मसीह के नाम में। इस चर्च के द्वारा खुदावन कह रहा है पहाड़ सीधा कर दिया जाएगा, हर एक चट्टान चौरस कर दी जाएगी। थैंक यू जीसस। जो आपके हाथों में खुदावन की आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाए, जब आप इसे देने के लिए जाएं, खुदावन बड़े अजीब और अचंभे कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष ऊंची चर्च, तारीफ करो जोर से जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। चर्च स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है यीशु मसीह के नाम में, उसकी प्रेजेंस में। हालेलुया। आज पटियाला ब्रांच पहला संडे है, स्वागत करो जोर से पटियाला ब्रांच। इमेजिन करो ये पहला संडे है। मैंने बोला था कि आप एक छोटा टेंट लगाना, लेकिन सुबह मुझे मैसेज आया कि छोटा टेंट भर गया, अगला टेंट भर गया। ये पटियाला ब्रांच है, फर्स्ट संडे आपकी स्क्रीन के ऊपर, और ये तारीफ छोटी। कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो मुझे सरप्राइज करती रहती। कुछ आज गुरदासपुर चर्च हमारे साथ है, उसको हम क्या है अंदर, कौन है अंदर, ये लड़का कौन है ये, इसको वीडियोस बोलो तो ऑडियो दिखाता है, ऑडियो बोलो तो वीडियो दिखाता है। ये लोग बंदा कौन है अंदर, ये गुरदासपुर चर्च है आज की, ये अब की वीडियो है, मेरे आने के बाद की वीडियो है। सब चर्चेस दिखाओ, ये गुरदासपुर है, ओके। लुधियाना, तारीफ करो जोर से। पटियाला दिखाओ, फिरोजपुर दिखाओ। तारीफ ऊंची चाहिए मेरे को। हालेलुया। लूका 5 उसकी एक आयत को मैं पढ़ूंगा और आप उसे ध्यान से सुनेंगे, उसे लिखेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह पर गिरी पड़ती थी, तो वह गन्ने रस की झील के किनारे खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर उतर कर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन यानी पतरस की थी,
चढ़कर उसने विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले, और तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल डाल। शमौन ने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की लेकिन कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। उन्होंने आकर दोनों नाव को, अपनी नाव को भी यहां तक मछलियों से भर लिया कि उनके नावें भी डूबने लग गईं। ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने पर उसे और उसके साथियों को बहुत हैरानी हुई, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी यानी साथी थे, उन्हें भी बहुत हैरानी हुई। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। इस आवाज की इन्फ्लुएंस के नीचे हर एक आदमी जो इस चर्च में या ब्रांच में है, मैं आज यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आप बंदों को जीवित पकड़ा करेंगे आज से, अब से, यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज से, अभी से, आप जब इस चर्च से वापस जाएंगे, आप उन्हें जीवित पकड़ा करेंगे जिस तरह पतरस पकड़ा करता था। मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं, लेकिन अगर वो आप तो आत्मा पे उतर रहा भी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा मैं नहीं जानता मैं किससे बात कर रहा हूं। सुनो, भूल जाओ यहां पे लाखों लोग बैठे, आंखें बंद कर लो और अपने आप से बात करो। मैं आपको बोल रहा हूं, आपको भूल जाओ, भीड़ है। बोलो, सोचो कि मेरा स्पिरिचुअल फादर, मेरा अगुआ मुझसे बात कर रहा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने कहा आज से, खुदावन का आत्मा कह रहा, आज से तू आदमियों को जीवित पकड़ा करेगा। मैंने कहा यीशु मसीह के नाम में आज से, अब से, अभी से, अभी से, ब्रांचेस, अभी से तुम आदमियों को जीवित पकड़ा करोगे, तुम आदमियों को जीवित पकड़ा करोगे। मैंने कहा तुम आदमियों को जीवित पकड़ा करोगे। ओ आमीन ऊंचा चाहिए और आशीष बड़ी चाहिए। पवित्र आत्मा यहां में मौजूद है आपको भरने के लिए, वो आपको फिल करने के लिए हमें मौजूद है, और वो आपको भर रहे आज यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आज से, सुनो मेरी बात, यीशु मसीह ने क्या कहा? बाइबल कहती वो एक चर्च में मौजूद थे, यीशु मसीह एक आराधनालय में मौजूद थे, और वहां के प्रीचर ने यीशु मसीह को बाइबल दी खोलने के लिए। यीशु मसीह ने बाइबल खोली, यीशु मसीह ने यशाया 61 पढ़ना शुरू किया। यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। पता है क्या गलती की लोगों ने? लोगों को लगता था कि यीशु मसीह बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं था कि यीशु मसीह आगे क्या बोलेंगे। यीशु मसीह ने कहा, आज ये वचन तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सुनो, एक वचन है जो लोग पढ़ते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। एक वचन है जो ये चर्च जीवित करके दिखाती है कि हम चंगे हो चुके हैं। आज ये वचन नहीं है, ये जीवित हो चुका है। मैंने कहा आज से, मैंने कहा आज से, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। एक है वचन लिखा हुआ, एक है वचन जीवित हो जाना। पवित्र आत्मा जो लिखा हुआ वचन है उसे जीवित कर देता लोगों की लाइफ में। आपको शायद मालूम ना हो, इसीलिए बहुत से क्रिश्चियंस जब ये पढ़ते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पर चंगाई उनको नहीं मिलती, क्योंकि वचन जीवित करना यानी उसे लोगों से रेमा बना देना, उसे व्यक्तिगत बना देना। आज अगर आपको वो व्यक्तिगत बनाना नहीं आता तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। उसके 5:10 में लिखा, उसने कहा आज से, उसने कहा मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। आज से आप जीवित पकड़ेंगे मनुष्य को। मैं आप सुनो मेरी बात, आप चाहे नशा क्यों ना करते हो, आप पाप के दलदल में डूबे क्यों ना हो, कैच होली गोस्ट फायर,
Catch Holy Ghost fire! Catch Holy Ghost fire! हर एक नशा, हर एक पाप, व्यभिचार, catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! Catch fire! सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, आज नॉर्मल संडे नहीं है। कैच फायर! मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, आज से आप जाएंगे और अपनी अविश्वासी ताई को जीवित यीशु मसीह के लिए पकड़ लेंगे। आज आप यहां से जाएंगे और अपने अविश्वासी पति को जीवित यीशु मसीह के लिए पकड़ लेंगे। आज पवित्र आत्मा उस वचन को जीवित कर रहा है आप लोगों के लिए। अब से उस वचन को पढ़ेंगे। उसने कहा अब से मत डर, फियर नॉट, मत डर, अपनी बीमारी से मत डर, अपने फेलियर से मत डर, मत डर, अपने स्ट्रगल से मत डर, मुसीबतों से मत डर, मत डर शैतान से, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है। पत्रस से उसने कहा मत डर, तू बिजनेस में फेल हो चुका था, अब तूने बहुत सी मछलियां पकड़ी, लेकिन मेरा मकसद तुझे सिर्फ मछलियां देना नहीं है, मेरा मकसद तुझे अपने लिए इस्तेमाल करना है। आज रसौलियां गिर जाएंगी, आज लंगड़े चलेंगे, आज अंधे देखेंगे, आज पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। लेकिन बात सुनो, असली मकसद क्या है? उसने कहा मत डर, अब से भाई तू अब से, बहन तू अब से तुम मनुष्यों को जीवित पकड़ा करोगे, जीवित। अब से तुम मनुष्य को जीवित पकड़ा करोगे, अब से तुम मनुष्य को जीवित पकड़ा करोगे। मैं रिलीज करता हूं होली गोस्ट अनॉइंटिंग को आपकी लाइफ के ऊपर। रिसीव करो फायर, 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 कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, रिसीव करो फायर। आज से, अब से मैंने कहा, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। उसने कहा अब से, अपने पड़ोसी को बोलो अब से, अपने पड़ोसी को बोलो अब से, बोलो आज से तो मनुष्यों को जीवित पकड़ा करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो आज से, अभी से तू आदमियों को जीवित पकड़ेगा। रिसीव करो ग्रेस, रिसीव करो ग्रेस, ऑनलाइन रिसीव करो ग्रेस, चर्च रिसीव करो ग्रेस, ओवरफ्लोज रिसीव करो ग्रेस। आज से तो मनुष्य को जीवित पकड़ोगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आमीन हो जा। सुनो मेरी बात, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, उसने कहा मैंने सारी रात मेहनत की, मैं फेल हो चुका हूं। मेरे पास, बाइबल कहती पतरस के पास चर्च का मेंबरशिप देने के लिए पैसा नहीं होता था। जब वो यीशु मसीह के साथ था, जब यीशु मसीह ने कहा गहरे में जाल डाल, तू बहुत सी मछलियां पकड़ लेके आएगा, गहरे में जा। उसने कहा परमेश्वर मैं मछुआरा हूं, तू कारपेंटर है, तेरे को कैसे मालूम यहां मछलियां होती? मुझे बचपन से इसका एक्सपीरियंस है। और बाइबल कहती जब वो मछलियां आई तो उसके साथियों को नावें भी छोटी पड़ गई। और परमेश्वर ने कहा अब से तो मनुष्य को जीवित पकड़ेगा। बताइए क्यों? सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने आपको सिर्फ हीलिंग देने के लिए नहीं बुलाया। मैं बीमार था, चर्च में गया, लेकिन परमेश्वर का असल मकसद मुझे चंगा करना नहीं था। आज मैं चंगा हो चुका हूं। वो रोग जा चुके हैं, पता नहीं कहां जा चुके हैं, कितने किलोमीटर दूर जा चुके हैं, लेकिन ये परमेश्वर का असली मकसद नहीं था।
उसका असली मकसद था कि मेरे द्वारा वो लोगों को जीवित पकड़े। अपने हाथों को उठाओ। आज इस चर्च से बिना ग्रेस लिए आप नहीं जाएंगे। आदमियों को जीवित पकड़ने की ग्रेस। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी। अंगीकार करो अपने हाथों को उठा के। हालेलुया। बैठ जाओ नीचे, घुटनों के भार मत बैठो। अपने पड़ोसी से बोलो ध्यान से सुन। इतनी बड़ी कैच करने से पहले, यानी मछलियों की इतनी बड़ी पकड़ खेप पकड़ने से पहले पतरस ने एक काम किया। वो काम क्या था? उसने अपनी नाव किसको दी? क्योंकि बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह वहां आए तो लोग उन पर गिरे पड़ते थे और यीशु मसीह को दिक्कत हो रही थी वचन सुनाने में। और यीशु मसीह ने उन 2 लोगों से कहा कि दो में से एक बंदे को कहा कि पतरस अपनी नाव तू मुझे दे दे ताकि तेरी नाव के बीच से मैं वचन सुना सकूं। और वो यीशु मसीह नाव के अंदर बैठ गए और पानी में थोड़ा आगे चले गए और वहां से जमीन पर बैठे हुए लोगों को वचन सुनाया ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। और जब परमेश्वर वचन सुना चुके तो बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा पतरस अब तू अपनी मछलियां पकड़ने के लिए गहरे में जा और जाल डाल। पतरस ने कहा स्वामी हमने सारी रात मेहनत की है लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। उस इलाके की वो झील थी बचपन से जहां पतरस और मछुआरे मछलियां पकड़ते आ रहे थे। अगर आप मछुआरों के पास जाएं, केरला में जाएं, गोवा में जाएं, तो उनको मालूम होता है कौन सी मछली किस टाइम पर किस सीजन में कहां मिलती है। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? लेकिन यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि नहीं, तुझे अपने एक्सपीरियंस से नहीं चलना, मैं तुझे बताता हूं तुझे क्या करना है। और बाइबल कहती जैसे ही परमेश्वर ने उसकी नाव को इस्तेमाल किया अपने कामों के लिए, उसने इतनी मछलियां पकड़ी कि उसकी नाव फटने लगी, जाल फटने लगे, नाव डूबने लगी। सुनो, उसने साथियों को आवाज लगाई कि आना जरा मेरी मदद करना। लिखा जब दूसरे मछुआरे आए उन्होंने मछलियां अपनी नाव में भरी, वो भी डूबने लगी। इसका मतलब क्या? प्रॉब्लम मछलियां नहीं, प्रॉब्लम बिजनेस फेलियर नहीं, प्रॉब्लम मैरिज फेलियर नहीं, प्रॉब्लम आपके सेहत का फेलियर नहीं। प्रॉब्लम यह है कि आपकी नाव, आपका जीवन, आपका गिफ्ट, आपका टैलेंट, आपका पैसा यह परमेश्वर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा। प्रॉब्लम ये। अब परमेश्वर ने बैठ के उसके लिए प्रार्थना नहीं की कि पतरस अच्छा मैंने सुना तू सारी रात मेहनत नहीं की, ओ इमोशनल होके अपने बच्चों को तू क्या खिलाएगा, अब घर कैसे जाएगा, बिजली का बिल, चलो तब बिजली नहीं होती थी, अब तू इसका बिल कैसे, रोटी का बिल कैसे पे करेगा, घर का बिल कैसे पे करेगा, जानवरों का चारा कैसे लेके आएगा, जाल कैसे ठीक करेगा। परमेश्वर ने उससे नहीं कहा। अब वो क्या लगता है कि परमेश्वर को मालूम नहीं था कि ये आदमी जो है सारी रात मेहनत की है, फेल हो चुका है, थोड़ा निराश हो चुका है, और यीशु मसीह उसके पास आते हैं। जिस दिन आप अपनी नाव को, अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को, अपने गिफ्ट को, अपने बिजनेस को, अपने पैसे को, अपने गिफ्ट को, अपनी ताकत को, जिस दिन आप यीशु मसीह के कामों के लिए यूज करना शुरू कर देंगे, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं होगी। अनलिमिटेड बरकतें होंगी आपके पास, अनलिमिटेड। इस दुनिया में जहां रियल हीलिंग मिनिस्ट्रीज हैं, जेन्युइन वाली, अगर आप उन सबसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हमने हीलिंग गिफ्ट के लिए प्रार्थना नहीं की। हम प्रभु से प्यार करते थे, सेवा करते थे, प्रीचिंग की, डिलीवरेंस की, हीलिंग की, करते गए, गिफ्ट बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। हाँ, परमेश्वर अरेंजमेंट करता गया, वो सब चीजों को भेजता गया,
उसने पैसे की कमी को पूरा किया, उसने सब घटियों को पूरा किया, लोगों की घटी को पूरा किया, डिवाइन हेल्पर्स भेजे। ये उन सब की एक कॉमन टेस्टिमनी होगी, सबकी गवाही होगी, जितने लोगों ने परमेश्वर के बड़े काम किए। एक चीज उनमें कॉमन होगी, वो ये, अपनी लाइफ को संपूर्ण डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ परमेश्वर के कामों के लिए दे देना। अगर मैं जॉब करता हूं तो अपनी जॉब में मैं अपने ऑनर के साथ फेथफुल रहूं और परमेश्वर के वचन को जहां बैठा हूं वहां फैलाऊं। आपको सुसमाचार देने के लिए स्टेजेस की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है एक लड़की जो घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी, जब नामान को देखा उसे कोढ़ हो गया तो उसने कहा, काश मेरा स्वामी किसी इज़राइल के किसी नबी के पास, किसी खुदा के जन के पास होता और वो उस पे हाथ रखता और प्रार्थना करता। और उसने पता क्या कहा? उसने ये नहीं कहा कि अगर मैं इसको प्रीच करूंगी तो ये तो कहेगा कि अगर तेरा परमेश्वर जिंदा है तो तू यहां क्या बर्तन मांज रही। वो तेरे को क्यों नहीं छुड़ाया उसने? मैं तुझे तेरे देश से छीन के लेके आया हूं, तुझे खरीद के लेके आया हूं, तू यहां पे नौकरी कर रही। अगर परमेश्वर तेरा जीवित है तो उसने तुझे क्यों नहीं छुड़ाया? तू मुझे सलाह दे रही है कि वहां चले जा, वो परमेश्वर तेरे लिए काम क्यों नहीं करता? लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो जिस हालत में थी उसने उसी हालत में अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित कर दिया। उसने इंतजार नहीं किया पहले मैं छुड़ाई जाऊं, पहले मेरे जीवन में गवाही बने, पहला रब मैनू बरकत दवे, पहला मैनू न्याणा दवे, पहला मैनू वीजा दवे ते फिर मैं दसूंगा। उसने इंतजार नहीं किया। उसने जो सच्चाई थी उसे उसी तरह से बयान किया। सच्चाई को आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सच्चाई को मत बोलो कि मैं परमेश्वर के राज्य को सपोर्ट करता हूं। आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, वो हमें सपोर्ट कर रहा है। आमीन। अगर हम पैसा दे रहे हैं मिनिस्ट्री में या मैं आगे बोल रहा हूं तो मैं आगे सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं अपने आप को ही सपोर्ट कर रहा हूं। समझ लो कि खुदा ही मुझे सपोर्ट कर रहा है। दैट्स इट। अब समझो ध्यान से, उस लड़की ने इंतजार नहीं किया। हो सकता है अगर इंतजार करती, 10, 15, 20 साल प्रार्थना करती, छूटती, फिर जाके गवाही देती, शायद बुढ़ापे में एंटर कर जाती गवाही लेते। वो भी एक तरीका है गवाही लेने का। लेकिन एक है आग वाला तरीका। हाँ, एक है आराम से घिसट पिसट के जाना। कभी साइकिल ले लिया, कभी गड्ढा ले लिया, कभी रिक्शा ले लिया। एक है फेरारी पे जाना, गाड़ी में जाना। एक है साइकिल पे जाना, एक है प्लेन लेना। उसने प्लेन वाला रास्ता अपनाया। उसने कहा मैं अपनी लाइफ की परवाह नहीं करूंगी, जो सच्चाई है उसे उसी तरह बयान करूंगी। उसने जो मुझसे स्नेह किया मैं उसको, जब मैं बीमार था तो मैं लोगों को हीलिंग टेस्टिमनीज देता था लोगों की, और प्रार्थना करता था। इसलिए कि अभी मेरे जीवन में काम नहीं हुआ तो मैं वेट करूं, इंतजार करूं, या मैं सच्चाई जैसी मुझे मालूम हो चुकी है मैं वैसी बयान करूं। सच्चाई को आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, वो अपने आप में बेस्ट है, अपने आप में फायर है। वो हम किसी भी हालत में हों, वो सच्चाई को ना तो कम कर सकता है, ना उसे ज्यादा कर सकता है, ना उसे कुछ कर सकता है। उस लड़की ने उसी तरह से उसे बताया और वो उठा, अपने ऊंट वगैरह लिए, सोना चांदी लिया। उसे लगता था कि शायद पैसे लगेंगे कि जाके उसको दूंगा। और बाइबल कहती जब वो वहां गया तो आपको स्टोरी मालूम है, उसने नबी ने कहा कि 7 डुबकियां मार ठीक हो जाएगा। वो नाराज हो गया पहले कि मेरे मुझसे मिले नहीं, मुझ पे ले हैंड नहीं किया। उसे मालूम नहीं था कि ले हैंड से नहीं, वर्ड से लोग हील होते हैं। वो चाहे ले हैंड का हो, चाहे वर्ड हो, चाहे ऑयल हो, चाहे प्रेयर हो। आमीन। और जब उसकी हीलिंग हुई, आपको क्या लगता है, जब वो चंगा होके वापस गया अपने कोर्ट से, आपको क्या लगता है कि उस लड़की के साथ उसने क्या बर्ताव किया होगा? उसको छोड़ा होगा कि नहीं? और मेरे ख्याल से जो एलिया ने गिफ्ट नहीं लिए उसने लिए होंगे सारे, उसको दे दिए होंगे कि भाई तू ले जा और अपने देश में जा, तू आजाद है आज से। अब बाइबल कहती है कि जैसे ही यीशु मसीह को मालूम था कि ये फेलियर है, उसको मालूम था कि इसका बिजनेस फेलियर है, लेकिन ये आदमी बुरा नहीं।
यीशु मसीह को मालूम है कि कुछ बहनों की मैरिज फेल हो चुकी है, लेकिन वो बहनें बुरी नहीं, उनसे 10-100 गुना बैड कैरेक्टर वाली औरतें अभी भी अपने पति के साथ खुश हैं। लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? बंदा इंटेलिजेंट है, कभी चोरी नहीं की, लेकिन बिजनेस में फेल है। उसे लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बंदा दिल का साफ है, लेकिन कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करता, सब उसे रिजेक्ट करते हैं। उसे लगता है पता नहीं क्या हो गया। उसी तरह पतरस का हाल था। बाइबल कहती वो इजरायली था, दूसरा मसीह की बाट को जोह रहा था, क्योंकि तब मशहूर था कि मसीह आने वाला है, क्राइस्ट आने वाला है, कोई मसीहा आने वाला है जो हमें छुड़ाएगा। पहले उन्हें लगता था कि वो आएगा और उसी तरह से लड़ेगा जैसे सैमसंग जैसे दूसरे योद्धा लड़ते थे और हमें छुड़ा लेगा, लेकिन उन्हें इतना नहीं मालूम था वो किस तरीके से छुड़ाएगा। लेकिन उनको मालूम था कि मसीह आएगा। तो वो बाट जोहने वाला मसीही था, इजरायली था, लेकिन फिर भी टूटा हुआ था। और उसने किया क्या? जब परमेश्वर ने कहा अपनी नाव मुझे दे दे, तो उसने ऐसा नहीं कहा ओ जा प्रभु यार इतने पहले ही कामनी हैगा, बोनी नहीं की सवेर थी, ओ यार चर्चा ना कितने रोटी थोड़ी मिल जानी, चलो काम पे चलिए। हाँ, अगर पतरस काम पे चला भी तो कितनी मछलियां पकड़ लेता? 4-5, सारी रात मेहनत नहीं की, 2 घंटे और लगा देता, 5 पकड़ लेता, 10 पकड़ लेता। लेकिन उसने परमेश्वर को अपनी नाव दे दी और यीशु मसीह उस नाव पर बैठ के यीशु मसीह ने वर्ड दिया और अपना काम किया। और उसके बाद कहा पतरस अब तू एक काम कर और गहरे में जा और जाल डाल। अब वही बिजनेस था जो चल नहीं रहा था, अब वही बिजनेस है जो ओवरफ्लो था। मैं नहीं जानता आज कौन है, लेकिन आप ओवरफ्लो लेके जा रहे हैं। ब्रांचेस आप ओवरफ्लो लेके जा रहे हैं, ओवरफ्लो। लोग आपके सामने आएंगे, मैंने कहा लोग आपके सामने आएंगे और आपको आशीषित करने के लिए। आमीन हो चाहिए आशीष आपके। हालेलुया। अपनी नाव बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी तू मैं तू तोड़ा, बिना किसी बहस के आप यीशु मसीह को दे दो। उसे मालूम है आपको क्या कमी, उसको मालूम है आपकी लाइफ में क्या आपको चाहिए, कौन सी हीलिंग चाहिए। वो मेंटल है, इमोशनल है, फिजिकल है, फाइनेंशियल है, कौन सी चंगाई आपको चाहिए। वो पैसों की है चंगाई के, वो शरीर की है, उसे मालूम है हर एक चीज उसने आपको बनाया। आपका दिमाग भी उसने बनाया है, आपके इमोशंस भी उसने बनाए, आपका शरीर भी उसने बनाया। अगर कंपनीज ने कार्स बनाई है तो स्पेयर पार्ट्स भी बनाए। जो कंपनियां भाग जाती हैं उन्हीं के पास स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलते, पर यह कंपनी कभी भागने वाली नहीं। जीसस क्राइस्ट वाली कंपनी जो ऊपर बैठी है स्वर्ग के ऊपर, उसने पार्ट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए। वो पार्ट्स हमेशा अवेलेबल है। उसने कहा यहां इमोशनल दिक्कत है, दर्द है, मैं तुझे वो पार्ट दे दूंगा। शरीर में है, तुझे पार्ट दे दूंगा। सब तरह के स्पेयर पार्ट बने हुए चर्च, ये गॉस्पेल है, गुड न्यूज आपके लिए। हालेलुया। अब मुझे यह फैसला करना है कि मुझे या तो अपनी गवाही का इंतजार करना है और फिर अपने परमेश्वर के कामों को करना शुरू करना है, तो या तो मैं उससे 100 गुना वाला प्रेम करूंगा, पूरा प्रेम करूंगा। आमीन। मेरी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बरकत का एक रीजन यह भी है कि मसीह में आने के शायद 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ही मैंने यीशु मसीह के बारे में बताना शुरू कर दिया होगा। जब मुझे पूरा नहीं मालूम था तब भी। इमेजिन करो, इवन यहां तक कि अगर मैं अगस्त में परमेश्वर में आया हूं तो मैंने अक्टूबर 1 के करीब नशे छोड़े हैं। 1.5 महीने बाद नशा करते करते भी प्रीच किया मैंने। इमेजिन को 1.5 महीना, 3 दिन बाद प्रीचिंग की। अगर ये सच्चाई है, पहले तो मुझे यकीन होना चाहिए। अगर तो नहीं लगता तो छोड़ दो, पर अगर ये सच्चाई है तो इस सच्चाई को कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं और अपने हिसाब से इसको मोल्ड करने की जरूरत नहीं। हां, इमेजिन करो अगर मैं ऐसे जा रहा हूं, हां, और मैं कह रहा हूं यीशु मसीह चंगा करता है, पर मेरे दर्द है मान लो, पर मैं क्या कह रहा हूं, और एक दिन टांग सीधी होने वाली है।
क्योंकि अगर तो मुझे मालूम है कि ये सच्चाई है तो मैं इस पे खड़ा रहूंगा। मैं नहीं देखूंगा मेरी टांग क्या कह रही है, मेरा सिर क्या कह रहा है। अगर तो मुझे कन्विंस हो चुका है दिल में कि ये सच्चाई है, कि ये जीवित परमेश्वर है, मैं देख चुका हूं, मुझे विश्वास है, तो मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और इसे विश्वास कहते हैं। और विश्वास करने वाले मुंह कभी काले नहीं होते, विश्वास करने वाली आंखें कभी शर्मिंदा नहीं होती, वो शैतान के झुकाए कभी झुकती नहीं, वो ऊपर रहती। हालेलुया। पतरस के पास पैसे नहीं थे, यीशु मसीह ने कहा जा आराधनालय का कर देने के लिए जा और मछली निकाल समुद्र से, उस झील से। जो मछली पहले निकलेगी उसके मुंह को खोलना, तुम्हें सिक्का मिलेगा। यीशु मसीह ने बताया मछली क्यों बोला। मछली, जहां भी बाइबल में मछली का जिक्र आता है, वो मछली नहीं जो आप तल के खाते हो। मछली मतलब सोल, मतलब रूह। आमीन। मछलियों का मतलब क्या है? सोल, आत्मा को बचाना। परमेश्वर ने कहा पतरस तेरे घर में शर्मिंदगी है, क्यों? क्योंकि तेरे पास पैसा नहीं है कि तू आराधनालय का, परमेश्वर के घर का मेंबरशिप होती थी। सारे क्रिश्चियन, सारे यहूदी मेंबरशिप देते थे। वो थोड़ा सा पैसा होता था, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो उतना ही होता था। ये रूल था तब। तो पतरस के पास वो भी नहीं था, और पतरस शर्मिंदगी फील कर रहा था कि मुझे परमेश्वर के घर का कर देने के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं। और परमेश्वर ने कहा जा पतरस ऐसा कर, मेरे और अपने लिए समुद्र में बंसी डाल, झील में बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसके मुंह से सिक्का निकाल, उसके पेट से सिक्का निकाल और दे दे, अपने लिए और मेरे लिए। और जैसे ही उसने निकाला, अब इमेजिन करो जो मछली पहले निकली उसके मुंह में सिक्का था। सोचो, इमेजिन करो आप कि मुंह में कीड़ा नहीं था, दूसरी मछली नहीं थी, आटा नहीं था, क्या था? परमेश्वर ने फिर उसे बताया कि पतरस जब तू रूहों को पकड़ेगा मैं तेरी जरूरतों को भी पूरा करूंगा। और जो लोग इस काम में लग जाते हैं, जो लोग मछली पकड़ने में लग जाते हैं, जिन लोगों का ये काम हो जाता है कि मैंने खुदाबंद का काम करना है, मैं हाउस वाइफ हूं, तो क्या मैं 10 फोन भी नहीं कर सकती सुसमाचार के लिए? वैसे तो अगर चुगली करने जाना हो तो हम 10 घर घूम लेते हैं शाम को, सब्जी लेने जाते 10 घर घूम लेते हैं, नमक लेने गए 2-3 घरों की चुगलियां कराते हैं। तो सुसमाचार देने में क्या प्रॉब्लम है? इसीलिए उन चुगलियों की वजह से और टाइम वेस्ट करने की वजह से वो गरीबी छोड़ के नहीं जा रही, वो समस्या छोड़ के नहीं जा रही, वो फैमिली गेट टुगेदर नहीं हो रही। लड़का नशा करके उधर देख रहा है, लड़की व्यभिचार करके उधर देख रही, सारा कुछ होच पोच हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो मेन मकसद था हमारा हम वो भूल गए। परमेश्वर ने कहा पतरस तू बंसी डालेगा, जो मछली निकलेगी उसे निकाल, और उसके मुंह से पैसा निकलेगा, उसे लेकर अपना और मेरा कर दे तू। इसका मतलब जब भी आप रूहों को बचाएंगे, जब भी आप परमेश्वर के काम को करेंगे, उसके लिए आपको बाइबल की डिग्री लेने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। उसके लिए आपको 3 साल का कोर्स करने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक बात बताने के लिए, आप हाउस वाइफ रहते हुए, बिजनेसमैन रहते हुए, अपने पड़ोसी को बोलो सुसमाचार का काम कर। फिर से याद कराओ अपने पड़ोसी को, क्या करना है? सुनो, इसमें परमेश्वर का कोई फायदा नहीं या नुकसान नहीं। आप मेरी बात को समझो। अगर मैं घर में एसी लेके आया हूं तो मैं इसलिए नहीं लेके आया हूं कि मेरा कार बहुत सोना लगे, इनू ऐसा करके लाई, इसलिए लगाया एसी। गर्मी च चले ना चले पर लगा होना चाहिए 50,000 का, इसलिए लगाया। क्योंकि एसी मैंने पहले देखा कि ठंडा कितना करता है, उसके बाद मैंने ये देखा अच्छा कंपनी कौन सी है, अच्छा है, देखने में सुंदर लगता है, दे दो। समझ आई बात मेरी? लेकिन मेरा खरीदने का असली मकसद
जो था वो मेरे को ठंडक लेना था। आपको बनाने का असली मकसद परमेश्वर ने कहा वो सहभागिता था, कि परमेश्वर कहता तू मुझसे बात करे, मेरे साथ समय बिताए और मेरा काम करे। समझ आई कि नहीं? पर सुनो, अगर एसी अपना असल काम ना करे, क्या मैं उसको लगा रहने दूंगा वहां पे? ऐसा होता है कि एक एसी नहीं चला, चलो जी दूजा टोया पट्टिया धैड़ धैड़ दूजा लाता है एसी। ऐसा होता है कभी? कोई नहीं, ये भी नहीं चल रहा, तीजा टोया पट्टिया कमरे च एसी एसी कर, ऐसा होता है? हम अगर वो नहीं चला, हम उसे मैकेनिक के पास भेजते हैं। अगर मैकेनिक भी कुछ नहीं कर पाया, हम उसे उठाकर कबाड़ी को देते हैं। देते कि नहीं देते? फिर कबाड़ी उस एसी को साफ करता है, उसकी उन चंगी तरह तेल ला के रोज साफ करता है कबाड़ी उन्हों कि कबाड़ च रखता है उन्हों, क्योंकि वो किसी भी काम का नहीं कि सिर्फ कबाड़ च रवे, गंदगी च रवे, रुलदा रवे। पर वो एसी बनाया नहीं था रुलने के लिए। इंसान को बनाया किस लिए परमेश्वर ने? उसकी महिमा करने के लिए। पर अपना प्राइम पर्पस, जो मेन काम था, वो भूल गया। बच्चे, घरवाली, घरवाला, काम, न्याणे, रिश्तेदार। अब परमेश्वर कहता है जो असली काम था वो तो भूल गया। और फिर कबाड़ी के पास पड़े हुए एसी की तरह हम भी कबाड़ में पड़े रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें क्यों नहीं उठाता, वो हमें साफ क्यों नहीं करता, वो हमें आशीष क्यों नहीं देता, परमेश्वर उस तरह की लाइफ मुझे क्यों नहीं देता जो मुझे चाहिए। क्योंकि इस बात तो सिंपल सी है कि जो काम आप करने के लिए चुने गए थे, बनाए गए थे, वो आपने नहीं किया। अब एसी बोले मैं बहुत सोना जी, मैनू इथों ना लाओ, तो ये बड़ा पैसा लाया जी, मैनू इथों ना लाओ। आप सुनेंगे उसकी बात? नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपको चाहिए ठंडक। गर्मी में आपको ठंडक चाहिए, आप उसकी बात नहीं सुनेंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब परमेश्वर ने आपको बनाया इसलिए कि आप उसका काम कर सके, पर वो तो कभी किया नहीं। जो रियल बिलीवर है वो अगर सब्जी लेने भी गया है तो वहां भी सोचेगा कि किस एंगल से इसको प्रीचिंग करनी। हालेलुया। मान लो अगर मैं टाइल्स का काम करता था और दुकानदारों के पास हमारा टाइल्स जाती थी होलसेल की, और जब मान लो दुकानदार के पास मैं पैसे लेने गया हूं, क्योंकि सब शहरों में सामान जाता था तो कार पे मैं जाता था सब दुकानदारों से सामान के पैसे लेने के लिए। तो अगर उन्होंने पूछ लिया कि चाय पियोगे, बस इतना ही पूछना तू, अगो तेन मैं पूरी स्टोरी दस देनी कि मैं रोजा रखिया, मैं कितने समझ रहे हैं कि मैं फास्टिंग कर रहा हूँ, यीशु मसीह को मानता हूं ना, मैं इदा इदा गया सी उत्थे, मेरे नशे छुट गए, इदा बीमारी सीगा ना, मैं इदा 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 पूरी कहानी उन्होंने 2 मिनट चुने कहना यार चाह पूछी तेनू, तू तो मैनू सारा सुसमाचार ही दसता है। हालेलुया। और ये मेरे ब्लड में था। कोई हो, बड़ा हो, सबसे बड़ा हो, कोई जितना मर्जी आदमी बैठा हो, कोई छोटा बैठा हो, कोई रिक्शे वाले से नीचे के नीचे के नीचे, कोई हो, मेरा सुसमाचार सबके लिए एक जैसा था। हालेलुया। मुझे जब मालूम हो गया कि मेरा असल मकसद बनाने का परमेश्वर का क्या है, एसी को बनाने का मकसद था कि वो ठंडक दे, अगर उसने ये काम नहीं किया तो खत्म हो गई बात। फिर और जैसे ही पतरस को ये बात मालूम होती गई कि मुझे रूहों को बचाना है, मुझे परमेश्वर का काम करना है, अपनी नाव को परमेश्वर के लिए देना है, अपनी लाइफ को परमेश्वर के लिए देना है, उसके हुक्मों को मानना है। और होता क्या है जब आप सुसमाचार देते हैं, उससे क्या होता है आपकी लाइफ में? एक तो आपको अपनी गवाही को मेंटेन करने का एक प्रेशर होता है कि मैं नशे छोड़ चुका हूं, मैं गवाही दे रहा हूं, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा। हां, और उस तरीके से फिर आप उस गवाही को मेंटेन करके रखते हैं और आप नशे में दोबारा नहीं जाते, क्योंकि आप प्रीच करते हैं रोज 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 रोज, आप गवाही दे रहे हैं रोज, आप लोगों को बता रहे हैं रोज, तो आप अपनी गवाही को मेंटेन करके रखते हैं। जब गवाही मेंटेन होती है, वो 10 गवाहियां और अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि आज से मुझे क्या करना है, आपके हाथ में पम्फलेट्स मैंने दिए हैं, दिए कि नहीं?
एक एक क्यों है, चार चार बोले थे मैंने। हालेलुया। ये आप लोगों के लिए नहीं है। शादी का जो डब्बा कार्ड होता है वो घर वालों के लिए नहीं होता। किसके लिए होता है? पड़ोसी, बोलो पड़ोसी को, नकली रिश्तेदारों के लिए। बोल दो उनके पास जाना है, बोलना असली, अगर हमारे असली रिश्तेदार बनना है ना तो चर्च आ जाओ, फिर आप ऑटोमेटिकली असली बन जाओगे। हाँ, क्योंकि आप यीशु मसीह को मानने लगोगे, आप असली रिश्तेदार हो जाओगे, फिर डबल रिश्तेदारी हो जाएगी, दुनिया की भी और आत्मिक भी। हालेलुया। इसमें क्या है कि परमेश्वर को लालच नहीं है। सुनो, मैंने वही प्रीच करना है। आपका 10,000 आ गया, मैंने 10,000 दे देना है काम के लिए। आपका 12 आ गया, मैंने 12 दे देना है। लोगों का लालच क्यों करेंगे? मेरी बात को ध्यान से समझना। अगर परमेश्वर मुझे कह रहे हैं कि मैं काम करूं तो उसमें परमेश्वर को लालच नहीं है। मेरा सिक्का कहीं फंसा हुआ है, मेरी नाव खाली है, परमेश्वर की नाव खाली नहीं है। अगर आप काम करेंगे तो नाव आपकी भरने वाली। आप अगर खुदा का काम करेंगे, सिक्का आपको मिलने वाला, आपके पड़ोसी को नहीं। आप समझ रहे मेरी बात को? आप बरकत पाने वाले, अगर आपको परमेश्वर कुछ दे रहा है तो। पौलुस ने कहा, चाहे बहाने से, चाहे विरोध से, चाहे लड़ाई से, चाहे झगड़े से, चाहे प्रेम से, परमेश्वर का सुसमाचार सब जगह फैल रहा है। कई जगह लोग उसके लिए विरोध पता करते हैं कि ये आ गया, इसको चलने नहीं देना है। उसने कहा, तब भी तुम सुसमाचार प्रचार ही कर रहे हो। 10 लोगों को बोल रहे हो कि यहां चर्च खुलने वाला है, खुलने नहीं देना, वो सुसमाचार ही है। चिंता मत करो, तुम करोगे, हम भी करेंगे, तुम भी करोगे। हालेलुया। अगले संडे के लिए प्रार्थना करना, दिल्ली में सब काम कंप्लीट हो जाए। आप इस हफ्ते प्रार्थना करना। आमीन। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? अगर परमेश्वर मुझे कुछ करने के लिए बोल रहा है तो वो उसका एक सिस्टम है, मुझे सिस्टम में लेके आके ब्लेस करने का। हालेलुया। इस दुनिया में आपकी उतनी ही वर्थ है जितनी परमेश्वर की निगाह में आपकी वैल्यू। उसकी निगाह में आपकी वैल्यू क्या है? जब वो आपकी ओर देखता है तो कैसे देखता है? एक कबाड़ में पड़े हुए एसी की तरह वो आपको देखता है कि अपने घर के आंगन के बर्तन के रूप में देखता है। आमीन। उसने कहा, एक घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। एक ही घर में एक बर्तन वो होता है जिसमें आप सब्जी पकाते हैं, जिसमें आप खाते हैं, और एक बर्तन वो जो उसी किचन में आपके नीचे पड़ा होता है जहां आप सारा कचरा फेंकते हैं। उसने कहा, जो कोई अपने आप को शुद्ध करेगा और मेरे काम करेगा वो आदर का बर्तन ठहरेगा, और जो कोई ये काम नहीं करेगा और अपनी अशुद्धताओं को खत्म नहीं करेगा वो ठहरेगा तो उसी घर का पर निरादर का बर्तन ठहरेगा। जब पतरस ने वो सिक्का दिया, बाइबल कहती है उसकी शर्मिंदगी खत्म हुई। इसका मतलब जब मैं रूहों को बचाऊंगा मेरी शर्मिंदगी खत्म होगी। जब मैं परमेश्वर की बात मान के अपनी बोट, अपना काम, अपना सब कुछ गिफ्ट उससे दूंगा तो क्या होगा? मेरी लाइफ में वही होगा जो मैं चाहता हूं। वो फेलियर, बिजनेस फेलियर हो वो खत्म होगा, वो फैमिली फेलियर हो वो खत्म होगा। आप जानते हैं जिनके बिजनेस फेल हो जाते हैं, जिनकी फैमिलीज में पैसे की कमी है, आपकी फैमिली में 90% लड़ाइयों का कारण पैसा होता है। 90%। अगर आप उसको घूम घुमा के देखेंगे ना कि लड़ाई का रीजन क्या है, तो वो पैसा निकलेगा। कई बार अपने बुजुर्गों को लोग रखना नहीं चाहते क्योंकि उन पर पैसा खर्च हो रहा है। और परमेश्वर को मालूम था कि पतरस फेल हो चुका है, और इसलिए परमेश्वर ने कहा, अपनी नाव मुझे दे, और जब मैं तेरी नाव को इस्तेमाल करूंगा मैं तुझे ब्लेस करूंगा। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसका आदर करेगा। और जब परमेश्वर आदर करेगा वो कैसा होगा? जब इंसान आदर करता है, वो आपको सरोपा देता है, शील्ड देता है, आपको प्रेस करता है, आपको अच्छा लगता है। सोचो अगर वही आदर परमेश्वर करेगा तो वो किस लेवल का करेगा। जब वो बांझ का आदर करेगा उसकी गोद को खोल दे,
गरीब का अगर आदर करेगा उसकी शर्मिंदगी खत्म कर देगा। आज लास्ट दिन है शर्मिंदगी का, आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया। अपनी लाइफ को मेंटेन रखो, अपनी लाइफ को अवेलेबल रखो, अपनी लाइफ को क्लीन रखो, ताकि परमेश्वर आपकी नाव पर चढ़ सके। उसे आपकी नाव इतनी गंदी ना लगे कि वो चढ़ने से मना कर दे। आपका शरीर, आपका पैसा, आपका हार्ट, आपका गिफ्ट अवेलेबल होना चाहिए हर टाइम मौजूद होना चाहिए परमेश्वर के लिए, कि वो उसे यूज कर सके। और सच्चाई को आपकी सपोर्ट की जरूरत नहीं, वो सच्चाई है। आपकी लाइफ में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं, सच्चाई उससे कम नहीं हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में बड़ी गवाही है तो सच्चाई बड़ी नहीं हो जाएगी, वो सच्चाई की सच्चाई रहेगी। उसको उसी तरह से बयान करने और परमेश्वर आपके साथ होंगे। वो आपके परिवार को ऊंचा करेंगे। मैंने कहा वो आपके परिवार को ऊंचा करेंगे, वो आपके फाइनेंस के ट्रबल से आपको निकालेंगे। मैंने कहा आज से अब से आप मनुष्य को जीवित पकड़ा करेंगे, अपने रिश्तेदारों को मैंने कहा आप जीवित पकड़ा करेंगे, अपने देश नगर के स्टेट के लोगों को जीवित पकड़ा करेंगे। मैंने कहा हालेलुया। मैं आपको सच कह रहा हूं, इस चर्च में जो मसा है, मैं सच कह रहा हूं, खुदाबंद ने मुझसे कहा कि पहाड़ चौरस हो जाएंगे, पहाड़ चौरस कर देगा, उन्हें समतल कर देगा परमेश्वर आप लोगों के सामने। आमीन। इस हफ्ते आप फुल वीक दिल्ली के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ, अगर खुदा ने चाहा तो अगले संडे दिल्ली की चर्च भी हमारे साथ जुड़ी होगी। हालेलुया। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो शुरुआत हुई। अभी तो ये आग जो परमेश्वर ने मुझे दी थी, ये आग में जलना शुरू हुई। अगर एक जना इतने जनों को जला सकता है तो आप कितनों को जलाने वाले यीशु मसीह के नाम। आप उस आग से जल रहे हैं जो परमेश्वर की आत्मा की है, वो आग जो लाखों लाखों को जलाने वाली आपके अंदर से यीशु मसीह के नाम। वो कह रहा मत डर। आप डर रहे क्योंकि आप बीमार हैं, आप डर रहे क्योंकि आपका बेटा इधर को देख रहे, आपकी बेटी इधर को देख रही। मत डर। उसने कहा मत डर, बस अपना जीवन मुझे दे दे, तो मनुष्य को जीवित पकड़ेगा, तो अपनी बेटी को जीवित पकड़ लेगा, तो उसे मरने नहीं देगा, नरक में नहीं जाने देगा, तो अपने बेटे को, अपने पति को जीवित पकड़ लेगा। मत डर। अब से तो मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में। Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. तैयार हो रिसीव करने के लिए? आप जब जाएंगे, आप लोगों के सामने जाएंगे, आपका मस्सा जो होगा, मैंने कहा आपका मस्सा जो होगा, उनको खींच लेगा और पकड़ लेगा। हालेलुया। रिसीव फायर, receive fire, receive fire. आमीन। हालेलुया। एक आदमी अपने दोस्त के पास गया। जब दोस्त के घर में गया तो उसके घर के बिल्कुल सामने एक बंदा मछली पकड़ रहा था। वो दोस्त के पास बैठा, लंच कर लिया, अभी शाम की चाय पी ली, घूमने जा रहे हैं। जब घूमने गए तो उसने देखा वो बंदा वहीं बैठा है। कहता यार ये बंदा वहीं बैठा है, इसने मछली नहीं पकड़ी। कहता ये आदमी फॉरेनर है, बाहर से घूमने के लिए इस स्थान पे आया। कहता इसको ये नहीं मालूम कि यहाँ की मछलियों को ना कॉर्न पसंद है, मक्की पसंद है। इसने कोई झींगा झुंगा लगा के बैठा होगा। यहाँ की मछली मक्की पसंद करती। सुनो मेरी बात। और उसने कहा आप मैं तेरे को दिखाता हूं। उसने फिश रॉड ली, अपनी मक्की पकड़ी, मक्की उठा ली, 1 मिनट में मछली बाहर। सुनो, मैं नहीं जानता लोगों के बारे में, मैं नहीं जानता, लेकिन जिस अनॉइंटिंग को आप इस चर्च ये ब्रांचेस ग्रहण कर रहे हैं, आप 5 मिनट लगाएंगे बड़ी रूह को बचाने के लिए। मैंने काउंसलिंग सेशन देखे लोगों के, ओ कितनी कितनी साल काउंसलिंग चलती। आप काउंसलिंग करेंगे लेकिन उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। मैं एक विजन देख रहा हूं, उस विजन में परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि आपके हाथ में एक चाकू, आपके हाथ में एक तलवार है, जैसे आप तीखा कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं
जो पेड़ 10 सालों में लोग काटते हैं, आप उसे 10 घंटे से पहले काट देंगे। आप उसे 10 सेकंड में खुदावंद का आत्मा कह रहा काट देंगे। मैं अब आत्मा में आपको तेज होता हुआ देख रहा हूं, शार्प होता हुआ देख रहा हूं, होली गोस्ट फायर से भरता हुआ देख रहा हूं, मसल से भरता हुआ देख रहा हूं। हालेलुया। तैयार हो खुदावंद का काम करने के लिए? और सुनो मेरी बात, कौन बरकत पाएगा? आपका पड़ोसी की आप? जब मैं सुसमाचार मैंने शुरू किया था तो बीमारियों के नाम और ढेर थे, आज एक भी नहीं। सुनो, जब एक थी तब मैंने कभी नहीं कहा कि एक भी नहीं। मैं ये बोलता इससे छुटकारा दिया, इससे दिया और इससे दिया। लेकिन आज मैं आपसे क्या कह रहा हूं? एक भी नहीं। क्यों? ये मेरा फैसला था। आगे बढ़ूंगा, निराशा में भी, दुख में भी, रिपोर्ट सही नहीं आई तब भी। आज मेरी फैमिली बैप्टाइज, आप लोग होली स्पिरिट से फिल्ड हैं। कोई बीमारी नहीं, कोई ट्रबल नहीं, बस वही है जो बाइबल में वादा किया, सताव, परसिक्यूशन, उसके अलावा और कुछ नहीं। और वो आग का एक चिन्ह है। हालेलुया। आज वो क्या ट्रबल है जो आपको मुश्किल दे रहा है? वो बीमारी है, वो कुछ भी है, ये फैसला जैसे ही आप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वो चीजें गिरती जाएंगी। मैं आज प्रोफेटिकली आपको बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं आप आगे बढ़ रहे हैं और वो चीजें आपको छोड़ के एक एक करके झड़ रही। जैसे 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 शरीर पर कोई मांस बढ़ जाता है ना लोगों का, तो एक दिन सूख के झड़ जाता है। मैं आत्मा में वहां पे खड़ा और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि ऐसे आप चल रहे हैं और एक दिन बीमारी झड़ गई, एक दिन कमजोरी झड़ गई, एक दिन गरीबी झड़ गई, एक दिन निराशा झड़ गई। एक एक करके उसने कहा मैं सब छाड़ दूंगा। मैंने जानता अगर ये क्या हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आप इस प्रोफेटिक मैसेज को ले रहे हो कि नहीं? जब प्रोफेटिक अनॉइंटिंग बड़ी हो जाती तो वो पूरी पब्लिक के लिए काम आती। मैं एक एक जन को बुला के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आपको चलता हुआ देख रहा हूं और एक दिन बीमारी को छड़ता हुआ देख रहा हूं। आप सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहे हैं और मैं गरीबी को छड़ता हुआ देख रहा हूं। आपका बेटा आपके पीछे आएगा, बोलेगा मम्मा मैंने नशा छोड़ दिया। हस्बैंड आएगा, बोलेगा चल बेगम चर्च चले। आगे छोटा ऊंचा चाहिए। सुना मेरी बात, अब से अगले 15 मिनट, आधा घंटा आप अनकंट्रोलेबल उस फायर को उतरता हुआ देखने वाले हैं। आज से कोई बंदा जब आप सुसमाचार देने के लिए जाएंगे, आपके अंदर एक सामर्थ होगी, वो आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा। कोई आपसे नफरत करेगा, कोई आपसे प्यार करेगा, पर इग्नोर नहीं कर पाएगा। अपने हाथों को उठा। इस चर्च में हीलिंग अनॉइंटिंग मौजूद है। इमरजेंसी सेक्शन में जाऊं, मैं देख रहा हूं हिप प्रॉब्लम्स वाले लोगों को, पैरालाइसिस, नाक के हड्डी के रोगों को, नाक की हड्डी के रोगों को। मैं देख रहा हूं पटियाला ब्रांच में होली स्पिरिट के साथ यूथ को फिल होते हुए। मैं देख रहा हूं गुरदासपुर ब्रांच में लोगों के हड्डियों को और खासकर जो नसें दबी हुई, इस जगह मैं देख रहा हूं जो नसें दबी हुई हड्डी के कारण, दूसरी चीजों के कारण, मैं देख रहा हूं इस जगह पे सिस्टर के, बुजुर्ग सिस्टर, और मैं देख रहा हूं जो हील होते हुए गुरदासपुर चर्च में। मैं देख रहा हूं रसौलियों को निकलते हुए।
मैं देख रहा हूं रसौलियों को निकलते हुए। लुधियाना चर्च अपने हाथों को उठाए और जादू उड़ने के खिलाफ प्रार्थना करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं हीलिंग को आपके ऊपर जो परमेश्वर दे रहा है, और जो और आना चाहती आपको डांट रहा है जादू उड़ने की आत्मा को लुधियाना चर्च को। मैं देख रहा हूं जादू उड़ने से आपको घिरे हुए बहुत सारी जगहों के ऊपर, लेकिन मैं देख रहा हूं परमेश्वर का आत्मा आपको छुड़ाएगा। जैसे जैसे आप बंदगी में आते जाएंगे, फायर प्रे करते जाएंगे, मैं देख रहा हूं आपको छूटते हुए यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। फिरोजपुर चर्च, खामरा चर्च, मैं देख रहा हूं हीलिंग को, डिलीवरेंस को आते हैं फिरोजपुर चर्च के ऊपर, खामरा चर्च के ऊपर। मैं देख रहा हूं एक व्यक्ति जिसे ऐसे ये कंधे से एक दर्द पड़नी शुरू होती है, जैसे चीज बोलते जैसे नीचे तक, और मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है राइट नाउ, वो आपको टच कर रहा है राइट नाउ। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं आपके पास एक जहर है जिससे आप मरना चाहते हैं। वो जहर की गोलियां मैं देख रहा हूं ब्लैक कलर की आपके पास वो रहती हैं, और कभी आप उन्हें रख देते, कभी पकड़ लेते। ये एक डिस्टर्बेंस करने वाली दुष्ट आत्मा है, और मैं आपको आज डिलीवर होता हुआ देख रहा हूं। आपको आगे आना होगा। आप खामरा चर्च में मौजूद हैं। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा को आपको छूते हुए कलाइयों के ऊपर से मैं देख रहा हूं दर्द जाता हुआ, रीढ़ की हड्डी से दर्द जाता हुआ। मैं देख रहा हूं पेट के रोगियों को फ्री होते हुए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके चर्च। इस फायर के नीचे अपने हाथों को उठा लो और बोलो, सर्वशक्तिमान पिता, तेरा आत्मा हमें छुए। सारी बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, कमजोरियां, जादू टोना निकल आए। कमांड करो निकलने के लिए यीशु मसीह के नाम। आउट, जादू टोना बीमारियां, कम आउट 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 आउट। कमांड करो जाने के लिए, बोलो यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं वॉमिटिंग्स के जरिए, पसीने के जरिए, रसौलियों को निकलते हुए, शैतान की चीजों को जो खाई है उसे निकलते हुए। आउट आउट आउट। कमांड करो बीमारी की आत्मा को, दुर्बलता की, नशे की आत्मा आउट, नशे की आत्मा आउट आउट, नशे की आत्मा कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी छाती पे हाथ रख के जो नशा करते हैं, कमांड करता हूं नशे की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाती रहे। मैं देख रहा हूं एक ब्रदर को, आप जब बिल्कुल छोटे थे आपको एक ऐसे बाबे के सामने डेडिकेट किया गया था जो नशा करता था, और परमेश्वर का आत्मा जो दिखा रहे वो तभी से वो नशे की आत्मा आपके अंदर गई। अगर आप अपनी मदर से पूछेंगे तो वो आपको बताएगी कि आपके जन्म के कुछ दिन बाद आपको बाबा के पास ले जाके, और वो नशा करता था उसका आशीर्वाद दिलवाया गया, और नशे की आत्मा ने आपकी बॉडी के अंदर तब से एंटर किया। और मैं देख रहा हूं उस बंधन को तोड़ने के लिए होली स्पिरिट का मसाया मौजूद है। जितनी नशे की दुष्ट आत्मा इस जगह को छोड़ के जाती रहे, जितनी नशे की आत्मा आपके हस्बैंड को, भाइयों को, आपकी लाइफ को छोड़ के जाती रहे, नशे की सब तरह की गंदी आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और छोड़ के जाती रहे। मैं देख रहा हूं कमजोरी की दुष्ट आत्मा को, दुर्बलता की दुष्ट आत्मा को, मिर्गी की दुष्ट आत्मा को आपकी बॉडी को छोड़े और निकल आए। आमीन। चाहिए आशीष आपकी। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखकर उस बीमारी का नाम लेकर उसे बोलो, यीशु के नाम में निकला, यीशु मसीह के नाम में निकला। कैच फायर, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर उस बीमारी के ऊपर।
चंगा हो जाए उसे चलाओ यीशु मसीह के नाम में। व्हील चेयर के रोगी उठो और चंगे हो जाओ। शिकंजों के रोगी उठो और चंगे हो जाओ। एक्सीडेंट के रोगी उठो और चंगे हो जाओ। दमे के रोगी भागो और चंगे हो जाओ। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। सब तरह की रसौलियां गायब हो जाएं, सब तरह की पत्थरियां गायब हो जाएं। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी चर्च। बॉडी पे हाथ रखते हुए याद रखो वो अपने वचन को जीवित करता है टाइम पर टाइम। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूं। मांगते हुए अंगीकार करते हुए आपके ट्रबल को अंगीकार करो कि ये जा चुका है, ये तूफान थम चुका है, ये तलाक थम चुका है, ये एक्सीडेंट थम चुका है। अंगीकार करते हुए ऊंची आवाज में यीशु मसीह के नाम में थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। मैं देख रहा हूं गले की रसौलियां। एक भाई को मैंने देखा है राइट नाउ गले की रसौली को छोड़ते हुए तेरी बॉडी को। अपने सिर पे हाथ रखो, सिर के रोगों को मैं निकलता हुआ देख रहा हूं। हार्ट ट्रबल को जाता हुआ देख रहा हूं, किडनी ट्रबल को जाता हुआ देख रहा हूं। आमीन हो चाहिए आशीष आपके। अगले 1 सेकेंड हम वर्शिप करेंगे, उसके बाद टेस्टिमनीज को सुनेंगे। ते बुरियां रूहानों निकालदा है, ते बुरियां रूहानों निकालदा है। बादशाह मैनू मिलिया जलाल। अपने हाथों को उठा के बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। ओते आप भी अवला ओदे कम भी अवले। ओते आप भी अवला ओदे कम भी अवले। पावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पिछे चला। पावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पिछे चला। नाल तख्त ते अपने बिठाल दाए। नाल तख्त ते अपने बिठाल दाए। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। अपने हाथों को उठाओ। एक्सीडेंट स्पिरिट को मैं देख रहा हूं, परमेश्वर उस पे जाहिर कर रहा है। एक व्यक्ति आपको अपनी कार को चेक करना जब आप यहां से जाएंगे, खासकर अपने कार के टायर्स को। छोटी कार के टायर को आपको चेक करना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं उसमें एक ट्रबल है। लेकिन जब आप आज चेक करेंगे, आज अभी खामरा चर्च, परमेश्वर आपको छुड़ा चुका है, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। जितने बच्चे बीमार हैं, बॉर्न रोगी हैं, बॉर्न ट्रबल है, उनको चलते नहीं, देखते नहीं, उनकी आंखों पे हाथ रखो, टांगों पे हाथ रखो, खुदावंद की हीलिंग की घोषणा करो कि उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। कमांड करो हीलिंग को उसकी हड्डियों के ऊपर, कमांड करो हीलिंग को उसके सिर के ऊपर, कमांड करो आंखों के ऊपर। जो नहीं कर सकते उसे करो। अपने आप को चेक करो। जो नहीं कर सकते उसे करो, जो नहीं हिला सकते उसे हिलाओ। दमे के रोगी भागो, जो नहीं कर सकते करो। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर प्रेयर करो, डॉक्यूमेंट्स को पकड़ो, खुदाबंद के मस्से को रिलीज करो। वचन को बोलो कि तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाएगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का बेईमान ना, बुराई से अलग रहना। तेरा शरीर भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। वचन को अंगीकार करो अपनी बॉडी के ऊपर। सो मेनी हीलिंग्स देख रहा हूं, सो मेनी हीलिंग्स देख रहा हूं।
सो मेनी हीलिंग्स देख रहा हूं, कान के पर्दे की हीलिंग देख रहा हूं, आंखों की हीलिंग देख रहा हूं, बालों की हीलिंग देख रहा हूं, बहुत सारी हीलिंग्स देख रहा हूं, फैमिली हीलिंग देख रहा हूं, घर की हीलिंग देख रहा हूं, जादू और टोने सी हीलिंग देख रहा हूं। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपनी बॉडी पे हाथ रखो, अंगीकार करो, अंगीकार करो। मोते बुरिया रूहानो निकाल दाए, मोते बुरिया रूहानो निकाल दाए। बादशाह में क्या हुआ? जल्दी जल्दी से। हालेलुया। बस ये बड़ी डिलीवरेंस है। 12 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था और तभी से बेड पर थे, टोटली बाथरूम टॉयलेट बेड पर इमरजेंसी सेक्शन में थे। आज ऐसे फायर प्रे हुई, ऑयल लगाया, स्ट्रेचर पर लेटे थे, टोटली बेड पर, लेकिन अब पैरों के बल खड़े हुए आत्मा ने छुआ और चल पा रहे हैं। ओदे नाम ची शिफावा पावे सारा ही जमाना, ओदे नाम ची शिफावा पावे सारा ही जमाना। सब जन खड़े होकर तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए। ओदे नाम ची शिफावा पावे सारा ही जमाना, ओदे नाम ची शिफावा पावे सारा ही जमाना। देता बागरू दा मसा माफ करे ना कटा, देता बागरू दा मसा माफ करे। फिर से गाना। देता बागरू दा मसा माफ करे ना कतामा, देता बागरू दा मसा माफ करे ना कतामा। ओते बुरिया रूहानो निकाल दाए, ओते बुरिया रूहानो निकाल दाए। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। यसू सब नालों बखरा कमाल दाए, यसू सब नालों बखरा कमाल दाए। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। ओदे आप भी अवला, ओदे कम भी अवले, ओदे आप भी अवला, ओदे कम भी अवले। ओदे आप भी अवला, ओदे कम भी अवले, ओदे आप भी अवला, ओदे कम भी अवले। भावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पीछे चले, भावे जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पीछे चले। नाल तकदीर ते अपने बिठाल लाए, नाल तकदीर ते अपने बिठाल लाए। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। यसू सब नालों बखरा कमाल दाए। अगर आप लोगों की हालत देखें, जब वो चर्च में आते हैं, स्ट्रेचर पर, बाथरूम, टॉयलेट, एक दिन किसी के साथ ऐसा हो जाए तो उसको घृणा आने लगती है अपनी लाइफ से। तारीफ करो जो खुदाबंद कर रहा है जोर से। हालेलुया। बस इस भाई को भी 11 महीने पहले पैरालाइज का अटैक हुआ था और लेफ्ट साइड रुकी थी पूरी तरह से, और आज जैसे फायर प्रे हुई है और ये भाई अपने पैरों के बल खड़ा हुआ है। इनके पैरों में बल लाया, टखनों में बल लाया और इन्होंने कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। ओ जीसस। ओदे नाम च शिफा ओते बुरे रूहानो निकाल दाए, ओते बुरे रोगानो निकाल दाए। ओते बुरे रोगानो निकाल दाए। बादशाह मैनू तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये भाई अपने हाथों को उठाएं। 1 साल पहले दोनों पसलियां इनकी क्रैक हो गई थी, एक्सीडेंट की वजह से क्रैक थी और बॉडी को बिल्कुल भी ये फोल्ड और मूव नहीं कर पाते थे क्योंकि पसलियां ही टूटी और क्रैक थी। लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ, 1 साल के बाद खड़े हुए, झुक के दिखाओ, देखो और भागो, और अभी पूरी तरह से अपनी बॉडी को मूव कर पा रहे हैं और चल पा रहे हैं। ओ जीसस। अपोस्टल जी, एक अमेजिंग प्रोफेटिक डिलीवरेंस है। इस भाई को शुक्रवार ड्रीम आया और आप इसके सपने में आए और आपने बोला कि आपने संडे चर्च आना है और मैं आपको आजाद करूंगा सपने में। और आज आपने भविष्यवाणी की कि मैं देख रहा हूं कि व्यक्ति जिसको कंधों से दर्द पड़नी शुरू होती है, चीज बोलने नीचे तक जाती है, और इस भाई को ये प्रॉब्लम थी, 10 साल से ये प्रॉब्लम थी, और जैसे प्रोफेसी की इस व्यक्ति के लिए आपने और शुक्रवार सपने में बताया और ये बिल्कुल डिलीवर हो चुका है। ओते बुरिया रोगानो निकाल दाए। नेम ऑफ जीसस। बादशाह में Free in the name of Jesus. जलाल दाए, बादशाह में The mighty name of Jesus Christ. जलाल Come out. ओते बुरिया रोगानो निकाल दाए। Out. ओते बुरिया Out.
जीसस थैंक यू लॉर्ड। निकालदा है बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा। और ये ब्यूटीफुल टेस्टिमनी, तारीफ करो जोर से। सुनो, मैं नहीं आया सपने में। कौन आया सपने में? स्वर्गदूत है, क्योंकि स्वर्गदूत कह रहा है कि मैं तुझे फ्री करूंगा। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को फ्री नहीं कर सकता। तारीफ करो खुदावंद के। अपोस्टल, ये भी एक बड़ी टेस्टिमनी। 5 साल पहले घुटने की चपनी कहते निकल गई थी और बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, सहारा नहीं था इनके पैरों के ऊपर आता। आज पहली बार 5 साल के बाद अपने आप चले हैं। कहां चले? तो भाग रहे हैं। योते बुरिया रोगानू निकालदा है, योते बुरिया रोगानू निकालदा है। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है। यीशु सब अगर तुम उसका फेस दिखाओ कैसा आत्मा से भरा, अगर तुम डफर ना हो तो अब क्या करेगा तुम? सब नालों बखरा कमाल दा है, यीशु सब नालों बखरा कमाल दा है। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल। तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। मैनू मिलिया जलाल दा है, बादशाह। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस भाई को, ये राजस्थान से है, आज पहली बार इन्होंने ऑनलाइन देखा और आज पहली बार आए, क्योंकि 7 साल से इनका कहते हैं कि एक कान पूरी तरह से पर्दा फटा था और बिल्कुल नहीं सुनता था, बंद था पूरी तरह से। और खामरा चर्च के बारे में राजस्थान में इन्होंने सुना और देखा और इन्हें विश्वास हुआ कि मैं एक बार उस कदम रखूंगा सोल्यूशन ग्राउंड पे तो परमेश्वर मेरे कान को खोलेगा। और आज सच में इस भाई का कान पूरी तरह से खुल चुका है। ओह थैंक यू जीसस। मैनू मिलिया। अपने पड़ोसी को बोलो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम वहां मौजूद हो जहां यीशु मसीह। थैंक यू लॉर्ड। योते बुरिया रोगानू निकालदा है, बादशाह Thank you. मैनू मिलिया Come out. जलाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है। अपने लोकां दुखां चों निकालदा है, अपने लोकां नू Out. दुखां The name of चों Jesus. निकालदा है। बादशाह मैनू मिलिया तुम्हारे पाँव के ऊपर फायर, तुम्हारे सिर पे फायर, तुम्हारे कपड़ों पे फायर, कैच फायर, होली गोस्ट। मेरे को आमीन सुनाई नहीं दे, मैंने कहा होली गोस्ट। हाथों को पकड़ लो, एक दूसरे के हाथों को पकड़ लो, हाथों को पकड़ लो, हाथों को पकड़ लो, हाथों को पकड़ लो, हाथों को पकड़ लो। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जब मैं फायर को बोलूंगा आपके पांव जमीन पे नहीं रहेंगे। आदमियों, भाइयों, कैच फायर, कैच फायर। रिसीव फायर। ये बड़ा 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 बड़ा। मेरी बहनों, मेरी बहनों, होली गोस्ट फायर, कैच फायर, कैच करो फायर को, फायर, मेरी बहनें कैच करे फायर। होली गोस्ट। Catch fire! ये फायर, ये फायर मेरे को रास्ता दो निकलने का। हालेलुया। सुनो मेरी बात। हालेलुया, हालेलुया। किसी के कान का पर्दा आ रहा है और कोई फायर को रिसीव कर रहा है, कोई अपने व्हील चेयर से उठ रहा है और कोई फायर को रिसीव कर रहा है। हालेलुया। पास्टर, ये
पहली टेस्टमनी है 2019 से इस बहन को लगातार बाथरूम इनके बीच निकलता था, लगातार 2019 से बिल्कुल नहीं रुकता था, अपने आप निकलता था। हर समय इनकी सलवार जो है वो पूरी तरह से गिली रहती थी। बहुत शर्मिंदगी में थे, कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज पहली बार जैसे सॉल्यूशन ग्राउंड के ऊपर सुबह से कदम रखा है, एक बार भी बाथरूम वो पानी अपने आप बाहर नहीं आया। तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये अमेजिंग टेस्टमनी है। ये वह राजस्थान से आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और 8 साल से इनको ये बेल्ट लगी थी और इनको ऑपरेशन के लिए बुक किया हुआ था। अपोस्टल जी, इनसे बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता। जैसे अपने प्रार्थना की बेल्ट उठा के चेक किया गया, पूरी तरह से हील हो चुके हैं अपोस्टल जी ये बहन। खड़ा करो, रिसीव कर बहन फायर को। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। कैच फायर, होली गोस्ट, फायर द होली गोस्ट। खड़ा हो डेविल, निकल जा यीशु मसीह के नाम में, वापस कब मत आना। लीव, 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 लीव। Leave in the name of Jesus. चल निकल। Jesus ने योते बुरिया रूहानु निकालदा है, ते बुरिया रूहानु खत्म, फिनिश। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। क्या देखो क्या हो रहा है। यीशु सब नालों बखरा बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए। सुनो, अपने पड़ोसी ने पूछो कि तेनू मिलिया कि नहीं मिलिया। जे तक मिलिया फिर नच के दिखना। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया होली गोस्ट, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल कच गए बादशाह मैनू मिलिया जलाल, पंजाबी। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया ए तू गलत डर की बने मैनू मिलिया पंजाबी। बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, यीशु सब नालों बखरा कमाल दाए, यीशु सब नालों बखरा कमाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दाए, बादशाह मैनू मिलिया जलाल। तारीफ करो जोर से। हालेलुया पास्टर जी, ये एक बड़ी टेस्टमनी है। आपने बोला था आप चाहे नशा क्यों नहीं करते, कैच होली गोस्ट फायर, तभी फायर ने छुआ। ये भाई आज पहली बार आए, प्रभु में नहीं है और नशा करते थे। रोज के 5 इंजेक्शन चिट्टे के ये लेते थे। आज इनका फ्रेंड इन्हें पहली बार लेकर आया इन्हें कि तुम एक बार चर्च तो चलो, तुम्हारे इंजेक्शन चिट्टा छूट जाएगा। और आज खुदा के हाथ में छुआ, काली परछाई छोड़ के गई है इन्हें और कोई नशा नहीं किया सुबह से। इसको अगर ये मेंटेन करेगा इस टेस्टिमनी को, तो इसकी लाइफ वहां तक जाने वाली जहां ये इमेजिन करके भी नहीं आया चर्च में। तारीफ करो जोर से। और पटियाला ब्रांच से पटियाला ब्रांच से टेस्टमनी संदीप कौर की टेस्टमनी आई है हमारे पास कि इनका पैर जो है स्लिप हो गया था और तभी से ये चूल्हा उतर गया था, नसें दब गई थी और मेडिसिन के ऊपर थे। टॉयलेट बाथरूम टोटली बेड पर था, इंजेक्शंस लेते थे, पट्टियां लगाते थे, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, चल नहीं पा रहे थे। पटियाला ब्रांच में खुदा के आत्मा ने छुआ है और हम देख सकते हैं पटियाला ब्रांच में ये बहन पूरी तरह से हील है। पटियाला ब्रांच की पहली टेस्टिमनी। तारीफ कर दो जितनी हाथ में ताकत है। अपोस्टल जी, ये अमेजिंग टेस्टमनी है। एक बहन जलंधर के रहने वाले, एक होशियारपुर के रहने वाले, और दोनों को ही 7 साल से रीढ़ की हड्डी के मन के हिले हुए थे और दोनों को 7 साल से बेल्ट लगी हुई थी। आज जैसे अपने प्रार्थना की सगी बहन
नहीं अपोस्टल, एक होशियारपुर से ओके। आज जैसे ही प्रार्थना की सेम सेकंड दोनों हील हो चुके हैं, दोनों की बेल्टें दोनों उतर चुकी है अपोस्टल जी। दोनों 7 साल, दोनों को सेम प्रॉब्लम। तारीफ करो हालेलुया, बड़ी बड़ी गवाही। एक्सीडेंट रोगियों का आपने बोला कि एक्सीडेंट रोगियों को मैं हील होते देख रहा हूँ। 6 महीने पहले इनका एक्सीडेंट हुआ, हम पैर को देख सकते हैं, पट से मांस निकाल कर इनके पैर पे डाला था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था और चल नहीं पा रहे थे। आज विश्वास के साथ प्रभु के घर में आए हैं और खुदा की आत्मा ने छुआ, पैर पे बल पड़ा और ये भाई चलने लगा है। ओते बुरे रोगानु निकालदा ओते बुरे रोगानु। तारीफ करो अपोस्टल जी, जोर। 5 साल से इस बहन के कान के राइट साइड पीछे बहुत बड़ी रसौली थी, हाथ लगाते थे तो हाथ में पकड़ी जाती थी। आज जैसे ही प्रार्थना की आपने इनको चेक किया, वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है, उसका बिल्कुल भी निशान तक उसका नहीं है, पूरी तरह से हील हो चुके हैं अपोस्टल जी। और अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी इस व्यक्ति के लिए कि मैं देख रहा हूँ एक ब्रदर को, आपकी मदर, आप जब छोटे थे आप बाबा के पास लेकर गए थे और वो बाबा नशा करता था और वही स्पिरिट आपको फॉलो करते, आप भी नशा करते हैं। लेकिन आज खुदा का आत्मा को छुएगा, आप कभी इस भाई से नहीं मिले, कभी नहीं मिले और कहीं भी इन्होंने इस बात के बारे में जिक्र नहीं किया कि बाबा के पास इनकी मदर इन्हें लेकर गई थी और उस बाबा का नशे करता है वो, और सेम स्पिरिट इस भाई को थी और आज खुदा की आत्मा ने इस भाई को छुआ है। ओते बुरिया रूहानु निकालदा ओते बुरिया रूहानु रोगानु निकालदा। हालेलुया, अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ, आपके पास जहर रहता है काले रंग का, हर समय कभी रख लेते हैं, कभी अपने पास, कभी घर छोड़ लेते हैं और अपने आप को मारने की कोशिश करते हैं। ये बहन भी कभी इस विषय में आपसे या किसी से भी घर वालों से कभी नहीं बात की। कहती मैं इतनी परेशान रहती हूँ, 15 साल से काले रंग की गोलियां अपने पास रखते थे, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ। अब वो गोली शैतान को दोगे यीशु मसीह। फायर द होली गोस्ट, कम आउट टू डबल दुष्ट, कम आउट। सब सुसाइडल स्पिरिट लिव। खुदाबंद तुम्हें एक राजकुमारी और एक रानी के रूप में आज से मसा करता है। और वो कह रहे हैं मैं जीवन का सोता तुझ में से बहाऊंगा। वो शैतान तुम्हें अब मारने तो नहीं पाएगा, लेकिन तुझ में से जीवन के सोते बचाएंगे। परिवार बचाए जाएंगे, रिश्तेदार बचाए जाएंगे, लोग बचाए जाएंगे। ये कहना पवित्र आत्मा का फायर रिसीव करो यीशु मसीह के। होली गोस्ट सेम फायर रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। ब्रांचेस सेम फायर रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। कम ब्रांचेस सेम फायर रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। कैच फायर या वाया 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 वाया। बोलो आज के बाद जब मैं जा रहा हूं, जब मैं जा रही हूं, मैं अपनी वोट, अपना जीवन, अपना कारोबार, अपना सब कुछ परमेश्वर को देके जा रहा हूं, उसके कामों को करने के लिए जा रहा हूं। क्योंकि जो मछलियां मुझे मिलेंगी वो मेरे लिए दरबारों को, रास्तों को खोलने वाली होगी। खुदावंद का काम जब होगा वो मेरे इंतजामों को पूरा करेगा। अपने हाथों को उठा, इस हफ्ते से खुदावंद हेवनली इंतजाम आपकी लाइफ में करे। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। ये चीजें तब तक मैं नहीं बोलता जब तक पवित्र आत्मा मुझसे नहीं कहता। इसको ट्रेडिशन के रूप में नहीं, इसको, लेकिन मैं इस महीने देख रहा हूं हेवन आपके अकाउंट्स को फिल करेगा इस महीने। आप देखना जहां से आपने नहीं सोचा, जहां से आपने इमेजिन नहीं किया, वहां से आपकी जरूरतें पूरी होंगी और भरेगी भी। यह महीना हेवनली सप्लाई का होगा, यह महीना विक्ट्री का होगा, यह महीना अगले लेवल पे जाने का होगा। हालेलुया, बस ये बड़ी टेस्टमनी, परमेश्वर एक तरह से इज्जत को बचाया इस बहन के। इस बहन की ये बेटी 9 महीने पहले गुम हो गई थी और पास्टर जी जो मदर के हाथ में जो पेपर देख रहे हैं, असल में वो पुलिस में जो रिपोर्ट्स करवाई इस बच्ची के लिए अलग अलग पुलिस स्टेशंस में, वो एक बंडल तथ्य है वो रिपोर्ट्स की। ऐसे देखेंगे हम, ये तथ्य
और सेम मैं सोच रहा था कि ये कैमरामैन ऐसे दिखा रहा है जैसे एक पेपर होता है, लेकिन पेपर है नहीं एक। और इतने परेशान रो रहे थे, कहां से ढूंढे, कोई उठा के ले गया था। और पॉस्टर जी कल इस बहन ने पहली बार चर्च की अनुग्रह अंकुर मिनिस्ट्री में पहली बार यूट्यूब पर मीटिंग देखी और कॉल सेंटर का नंबर से फोन प्रेयर करवाई और तभी बच्चे मिल गई है 9 महीने के बाद। 9 महीने के बाद, सुनो मेरी बात, 9 महीने बाद बेबी हो जाता है ना, मैं आपको डिलीवर करता हुआ देख रहा हूं आपकी टेस्टिमनीज को, आपको डिलीवर करता हुआ देख रहा हूं आपकी टेस्टिमनीज को। चर्च, गुरदासपुर चर्च, लुधियाना चर्च, पटियाला चर्च, फिरोजपुर चर्च, आपके टेस्टिमनीज को आप पैदा कर रही यीशु मसीह के नाम में इसी महीने। सुनो मेरी बात, खुदावंद का आत्मा हमारे बीच में मौजूद है। अपने हाथों को उठा लो। हेवन आपकी सप्लाई को इस महीने करेगा, याद रखना। सुना मेरी बात, जब भी मैं अपने आप से नहीं बोल सकता, मैं इसको ट्रेडिशन नहीं बना सकता, मैं इसको फेक नहीं कर सकता, मैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये बात नहीं बोल सकता। मैं नहीं जानता, शायद आपने सीड को बोया इसीलिए परमेश्वर का ये वचन आया, मैं नहीं जानता। क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि जब हम स्पेशल सीड को बोते हैं खुदावंद बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने बोलने के लिए बोला हो, ये परमेश्वर की मर्जी। मैं इस महीने आपको कॉन्ट्रैक्ट्स लेता हुआ, इस महीने हेवन आपकी जरूरतों को पूरा करता हुआ, मैं आम महीना नहीं, सुनो, मैं देख रहा हूं एंजल्स को खुदावन स्पेशल असाइनमेंट दे रहा है आप लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए। आप सुनो मेरी बात, आप हैरान होंगे इस महीने जो होने वाला है। हो सकता है आप घर में जाएं, आप अपने घर में जाएं, आपको एक ऐसी, आपके घर में वो चीजें पड़ी हों, लेकिन आपने कभी उन्हें यूज नहीं किया। वो पड़ी है कोने में, लेकिन आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा कुछ भी, सिर्फ ऐसे ही नहीं, ऐसा कुछ भी, ऐसी चीजें होंगी आपके साथ इस महीने। एंजल्स आपके साथ बात करेंगे, आपके घरों में वे हैं, वो आपके साथ वो जाएंगे, आपकी गाड़ियों में वो होंगे, आपकी बसों में होंगे। आमीन, ऊंचाई आशीष आपकी। अब से ये बहुत सारी भीड़ की भीड़ है जो आगे आ चुकी है, गवाहियां बनी, इन्हें हम आगे पुलपट पे सभी जाएं, हाथों को हिलाते हैं सभी आज। ये तो healing of ऐसा लग रहा है कि एक पूरी ब्रांच हील होके आई है, पूरी ब्रांच हील होके आई। डॉक्टर, तेरा और मेरा डॉक्टर कौन? तेरा और मेरा बॉस कौन? फादर कौन? अगुआ कौन? सुनाई नहीं दे कौन? 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 बोलो जीसस। सुनो मेरी बात, वचन को फॉलो करोगे, यीशु मसीह का काम करोगे, पवित्रताई में रह के करोगे, तो सोच लो जो आज पतरस के साथ हुआ वो आपके साथ होगा। उसने कहा जब तू मनुष्यों को पकड़ेगा मैं तुम्हें सिक्का दूंगा। अब ये नहीं आप सुसमाचार देने जाएंगे तो परमेश्वर उन्हीं से आपको पैसे दे देगा, ऐसे बेचने मत जाना, लेकिन वो आपका अपने तरीके से, हेवनली तरीके से, स्वर्ग के तरीके से इंतजाम करेगा। आपके बॉस के जरिए, आपके बैलेंस के जरिए, डिवाइन हेल्पर्स के जरिए, आपके घर में पड़ी हुई चीजों के जरिए। याद रखना, अपने हाथों को उठाओ। इस पूरा हफ्ता आप दिल्ली के लिए प्रार्थना करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे। जो पंफलेट्स आपको दिए आप उन्हें एक डिब्बा खरीद के, छोटा छोटा, ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, तो 250-250 ग्राम वाला डिब्बा खरीद के देंगे और ले जाएंगे। किसके घर में? रिश्तेदार थोड़ी। कौन से? अरे धीरे बोलो, उनको मालूम हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएंगे वो? असली। क्या हो जाएंगे बाद में? उनको बोलो गुस्सा मत करो, हम आपको असली वाले बनाने आए। अभी आप नकली हो, नकली अफसोस करने, नकली खुशी मनाने आते हो। आप असली अफसोस तो नहीं मनाओगे, असली खुशी मनाने जरूर आओ। हालेलुया। उठाओ हाथों को, सब ब्रांचेस, सब ओवरफ्लो सेक्शंस, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस।
थैंक यू लॉर्ड, तेरी ब्लेसिंग सब ब्रांचेस पे हो, तेरी ब्लेसिंग सब ब्रांचेस के ऊपर। और मैं देख रहा हूं अभी हम ऐसा करेंगे, सिर्फ अगले 5 मिनट जब ले हैंड होगा हम सिर्फ ब्रांचेस की टेस्टिमनीज को सुनेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत सी टेस्टिमनीज है वहां। एक ब्रांच में देख रहा हूं, लुधियाना ब्रांच में चेस्ट को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और शैतान छोड़ के गया राइट नाउ। चेस्ट को, उसकी छाती को मैं देख रहा हूं, खुदावंद की स्पिरिट को। अपने हाथों को उठाओ, अगले 5 मिनट जब ले हैंड होगा हम सिर्फ ब्रांचेस की टेस्टिमनीज को सुनेंगे। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा प्रेम प्रभु यीशु, तेरा फजल पाक करो, तेरी सहभागिता इन सबके साथ हो। जो ऑयल आपके हाथ में है वो ऑयल नहीं, खुदावंद का वर्ड पाया हुआ आपके हाथ में एक मसा है, उसे यूज करेंगे, उसके साथ उसे माथे से लगाएंगे, अपनी गाड़ियों पे लगाएंगे, अपने बिजनेस पे लगाएंगे, अपने घर पे लगाएंगे, उसकी अनॉइंटिंग को रिसीव करते हुए यीशु मसीह के नाम में। उठाओ अपने हाथों को। ले हैंड करेंगे और उसके बाद सिर्फ ब्रांचेस की टेस्टिमनी यीशु सब नालों वखरा कमाल दा है, यीशु सब नालों वखरा कमाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है। जो लोग, मुझे मालूम है बहुत देर बाद प्रभु भोज हुआ है, बहुत से लोग हैं जो बैप्टाइज नहीं। मीटिंग के बाद आपको आगे आना है, जो लोग पहली बार आए और जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। अगर आप ब्रांचेस में मेरी बात सुन रहे हो तो बपतिस्मा लेने के लिए जल्दी मेन चर्च में आना है, और अगर आप यहां पे हैं तो जल्दी जाओ पीछे, अपना नाम लिखवाओ और बपतिस्मा लो। अगले संडे हम फिर प्रभु भोज करेंगे एक बार फिर, ताकि सब लोग उसमें फिर शामिल हो सके। अगर आपके लोग घर रह गए, ओके, 2 मेंबर भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु भोज में शामिल होना है। नेक्स्ट संडे बपतिस्मा लो, जो रह गए फिर से प्रभु भोज में शामिल हो। आमीन। यीशु सब नालों वखरा कमाल दा है, यीशु सब नालों वखरा कमाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है। नाल तकदे ते अपने बिठाल दा है, नाल तकदे ते अपने बिठाल दा है, नाल तकदे ते अपने बिठाल। लुधियाना ब्रांच से टेस्टिमनीज आ रही है, लुधियाना ब्रांच से टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। लुधियाना ब्रांच से सिस्टर मनी की गवाही को कि 1 महीने से इनकी बॉडी की जो राइट साइड थे वो बहुत ज्यादा दर्द करती थी और इनकी राइट बाजू बिल्कुल भी मूव नहीं करते थे, वो पूरी तरह से सुन्न हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही आज इन्होंने ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, उसी वक्त इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जोर से तारीफ करें लुधियाना ब्रांच के लिए सिस्टर ज्योति की गवाही को कि 1 महीने से इनकी जो राइट कलाई थी वो बहुत ज्यादा दर्द करती थी और कोई काम नहीं कर पाते थे, कोई भारी सामान नहीं उठा पाते थे, इतनी ज्यादा दर्द थी कि आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उसी वक्त इन्होंने अपने आप को, अपनी कलाई को घुमाकर चेक किया तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब तारीफ करें परमेश्वर की। जोर से परमजीत लुधियाना ब्रांच से कि पिछले कई दिनों से इनका जो कंधा था वो पूरी तरह जाम हो चुका था और अपनी बाजू को बिल्कुल भी उठा नहीं पाते थे। परमेश्वर के आत्मा ने लुधियाना ब्रांच में इन्हें छुआ, उसी वक्त इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे। पटियाला ब्रांच से मलकीत कौर की गवाही को सुनेंगे। पटियाला ब्रांच से कि ये आज फर्स्ट टाइम वहां पे आए हैं, वहां पे फर्स्ट टाइम इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया और 6 महीने से इनका जो शोल्डर था, इनका जो कंधा था वो पूरी तरह से काम करना बंद हो चुका था। दोनों बाजुओं को ये ऊपर नहीं उठा पाते थे और जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को इन्होंने वहां पे रिसीव किया, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ। उसी वक्त जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो ब्रांच में परमेश्वर के आत्मा ने छुआ और ये बहन पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब अपने हाथों को
को उठाएं और जोर से तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, जोर से तालियों के साथ। यीशु सब नालों वखरा कमाल दा है, यीशु सब नालों वखरा कमाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है। लखविंदर सिंह की गवाही को सुनेंगे। फिरोजपुर के रहने वाले, पिछले 18 साल से ये भाई लगातार भांग, शराब, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी और मेडिकल नशा करते थे और इतना ज्यादा नशा करते थे कि जितना भी पैसा कमाते थे सारा नशों में खराब करते थे और इनकी लाइफ इतनी ज्यादा डिस्टर्ब थी कि हर वक्त ये मरने के बारे में सोचते हैं कि मैं अपनी लाइफ से मर जाऊं। और जब इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया 4/7/2021 को, संडे मीटिंग को, परमेश्वर के दास ने जब कमांड की कि नशे की आत्मा आपको छोड़ के जा रही है, इन्होंने जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया इनके अंदर से एकदम से कुछ निकल कर गया, कोई चीज निकल के गई। उस दिन से नशों से आजाद हुए। आज 6 महीने हो चुके हैं, इस भाई ने कोई नशा नहीं किया। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से इस गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। सब परमेश्वर की तारीफ करें। निकालता है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा है। ओते आप भी अवल्ला, ओदे कम भी अवल्ले, ओते आप भी अवल्ला, ओदे कम भी अवल्ले, ओते आप भी अवल्ला, ओदे कम भी अवल्ले, ओते आप भी अवल्ला, ओदे कम भी अवल्ले। भावें जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पिछे चला, भावें जिंदगी दा ताज जेड़ा ओदे पिछे चले, नाल तकदी ते अपने। ये आज की अभी की टेस्टमनी है, अभी की गवाही को हम सुनेंगे कि इस भाई को पिछले 4 साल से इनके जो कंधे के ऊपर इतने ये पटा लगा हुआ था इनके गर्दन के ऊपर, और इसी कारण ना तो अपनी गर्दन को मूव कर पाते ना अपनी बाजुओं को घुमा पाते थे। आज जैसे ही परमेश्वर की आत्मा ने छुआ, अभी जब हमारे स्पिरिचुअल मदर ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके, अपनी गर्दन को घुमा पा रहे हैं, अपनी बाजुओं को घुमा पा रहे हैं, पूरी तरह से हील हो चुके हैं। सब जोर से अपने हाथों को उठाएं और तालियों के साथ सब जीवित परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। कमाल दा है, यीशु सब नालों वखरा। और अभी जब इस बहन के ऊपर हमारे स्पिरिचुअल मदर पास्टर सोनिया यूसुफ नूरुल्लाह जी ने जैसे ही ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पिछले 2 साल से इनको ये बेल्ट लगी हुई थी, इनकी रीढ़ की हड्डी के मन के लेते और इनसे बिल्कुल भी उठा बैठा नहीं जाता और इस बेल्ट को हमेशा ये लगा कर रखते थे। आज जैसे अभी ले हैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से 2 साल के बाद बेल्ट उतरी और अपने आप उठ बैठ पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं। पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको हील किया। जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाते हुए सब परमेश्वर की तारीफ करते जाए इन गवाहियों के लिए। निकालता है, बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा, ओ बादशाह मैनू मिलिया जलाल दा। ओदे नाम च शिफावा पावे सारा ही ज़माना, ओदे नाम च शिफावा पावे सारा ही ज़माना, ओदे नाम च शिफावा पावे सारा ही ज़माना, ओदे नाम च शिफावा पावे सारा ही ज़माना। बेटा पाक अपने हाथों को उठाएं और जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे, अपने हाथों को उठाएं जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं और सब जीवित परमेश्वर के नाम को